हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम इसमें अंग्रेजी की सैर में आज हमारा एपिसोड नंबर 15 होगा, जिसमें हमने आपको बताया था कि आज हम इसमें प्रीपोजिशन के बारे में बताएंगे। ठीक है, इससे पहले हमने एडवर्ब के बारे में बता दिया था, जो कंप्लीटली जानकारी आपको दी गई थी उसमें दे दिया गया है। अभी इसमें सभी चीज़ों के बारे में, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में केवल आपको नॉर्मल जानकारी दी जा रही है। इसके बाद इसमें डीपली आपको नॉलेज है। जब हम सिंटैक्स में कॉमन एरर पढ़ाएंगे तो वहां पर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकेंगे, यहाँ पे वर्ड टू वर्ड जो भी होता है उसको बता रहे हैं। फिर उसके बाद वहां पे हम सेंटेंस में क्या एरर होंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कशन ना करने के बजाय हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इसे हिंदी में कहते हैं संबंध, संबंध सूचक, संबंध सूचक अव्यय, अव्यय। ठीक, संबंध सूचक अव्यय, इसके बारे में जान लेते हैं। ये है क्या चीज, प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। यानी प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर, किसी संज्ञा या सर्वनाम की का संबंध जो है किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से करता है। ठीक, बताता है। तो यहां पे लिख सकते हैं ए प्रीपोजिशन, ए प्रीपोजिशन, ए प्रीपोजिशन, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, इज ए वर्ड, वर्ड प्लेस्ड, प्लेस्ड, प्लेस्ड ए नाउन, ए नाउन आर प्रोनाउन, प्रोनाउन टू शो इट्स, टू शो its relation, to show its relation with an other, with an other noun or pronoun, pronoun। फिर से आप परिभाषा समझेंगे। संबंध सूचक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, अव्यय वह शब्द है, वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम का संबंध, संबंध किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करता है, सर्वनाम से प्रकट करता है। कहने का मतलब प्रीपोजिशन जिसे हिंदी में संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। संबंध का मतलब यह किसी जो संज्ञा या सर्वनाम होगा उसका संबंध किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से करेगा। तो यहाँ पर इसीलिए इसकी परिभाषा हुई कि अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड, प्लेस्ड बिफोर, यहां पे कर दीजिए बिफोर, बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। यानी विशेषण, विशेषण है। संबंध सूचक अव्यय वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करता है। उम्मीद है इसकी डेफिनेशन के बारे में जान गए होंगे आप। अब हम इसमें इसके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं, तब इसको हम इरेज करके उसके बाद इसके जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक, तो उम्मीद है ये परिभाषा आप नोट कर लिए होंगे। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको इरेज करने के बाद हम यहाँ पे इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि प्रीपोजिशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, जिसमें है ना टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन यहाँ पे देखेंगे। तो वैसे तो टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन आपके 5 होते हैं, है ना, जिसमें नंबर 1 है आपका सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन साधारण संबंध सूचक अव्यय, है ना। तो यहाँ पे सिंपल प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं उसको हम जान लेंगे। जैसे आपका सिंपल में आएगा इन, टू, ऑफ,
आप, है ना, फ्रॉम, ठीक है, और आपके बाई, है ना, फिर उसके बाद इनटू हो गया, है ना। तो इस तरह से इनटू, सॉरी इसमें नहीं आएगा। तो इस तरह से आपके ये आपके प्रीपोजिशन कैसे हुए, सिंपल प्रीपोजिशन। अब इसके बाद हमारा आता है दूसरा डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, जिसमें आपको लगेगा कि एक एक, एक साथ दो दो हैं, जैसे इनटू हो गया, है ना, इनटू अलग अलग है लेकिन ये क्या है, एक ही में होगा, तो इसमें इनटू हो गया, ठीक है। आगे अब इसी में जैसे आपका अप टू, है ना, अप टू, आउट ऑफ, आउट ऑफ, आउट ऑफ, विद इन, है ना, विद इन, ये क्या है, सभी ये डबल है, विद इन, ठीक। तो इस तरह से आप देखेंगे तो यहां पे आपके डबल प्रीपोजिशंस होते हैं, यही आपके डबल प्रीपोजिशन हैं। नेक्स्ट आपका है कंपाउंड प्रीपोजिशन। तीसरा आपका क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन संयुक्त संबंध सूचक अव्यय, ठीक है, जिसमें आपके जैसे इसमें आपका होगा जैसे बिफोर हो गया, है ना, एमंग हो गया, ये कंपाउंड है, बिफोर हो गया, एमंग हो गया, और उसके बाद एबव हो गया, एबव हो गया, एबव हो गया, एक क्रॉस हो गया, है ना, सॉरी अक्रॉस, क्रॉस हो गया ना। तो इस तरह से आपके ये क्या होंगे, आपके कंपाउंड प्रीपोजिशन होंगे। नेक्स्ट हमारा है अगला, इसी में टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन में पार्टिसिपल, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन में जैसे आपका काउंसलिंग हो गया, काउंसलिंग, है ना, कंसिडरिंग, 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 ये ड्यूरिंग हो गया आपका, है ना, ड्यूरिंग, रिगार्डिंग, रिगार्डिंग, है ना। तो ये आपके क्या है, यही आपके पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है, काउंसलिंग, कंसिडरिंग, ड्यूरिंग, रिगार्डिंग, है ना। तो इस तरह से आपके पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हुए। नेक्स्ट हमारा है इसी में टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन में अगला हमारा है फ्रेज प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन में जैसे इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, है ना, स्पाइट ऑफ, ड्यू टू, ड्यू टू, है ना, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ, इन ऑर्डर ऑफ, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर ऑफ, है ना, इन स्पाइट ऑफ, ड्यू टू, इन केस ऑफ, और इसके बाद इसी में जैसे आपका फ्रेज प्रीपोजिशन में ही जैसे अकॉर्डिंग टू, है ना, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, है ना, डॉट डॉट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से ये प्रीपोजिशन के टाइप्स हमने देखा। फिलहाल इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे नहीं जाएंगे, बस आपको सेंटेंस देगा, आपको उसमें उस सेंटेंस में आपको केवल प्रीपोजिशन, सुटेबल प्रीपोजिशन आपको
फिल करना होगा। ठीक, ये टाइप्स आपके नहीं पूछे जाएंगे, पर जानते तो रहिए कि हाँ सिंपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, डबल प्रीपोजिशन के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या है, और फ्रेज प्रीपोजिशंस क्या हैं। तो इस तरह से हमने प्रीपोजिशन के टाइप्स को देखा और उम्मीद है ये आपको इसके टाइप्स के बारे में अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब इसमें हम इस प्रीपोजिशन में अब एक एक करके जो सिंपल प्रीपोजिशन के जो बताए गए कि इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रीपोजिशन आते हैं, फिर इसके बाद डबल प्रीपोजिशन, मतलब एक एक करके हम लगभग सभी इसमें प्रीपोजिशन के बारे में अलग अलग से इसको विद एग्जांपल हम समझेंगे। ठीक, तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। चलिए, उम्मीद है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो यहां पे इसको हम इरेज करके एट वगैरह इसी सिंपल प्रीपोजिशन में ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं और यहां पे हम प्रीपोजिशन के ही बारे में चर्चा करेंगे। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा ये हमने बता दिया। अब हम आपको केवल प्रीपोजिशन का यूज बताएंगे बस, जिसमें पहला हमारा प्रीपोजिशन है एट। एट, इसका पहले हम इसको देखेंगे कि इसका प्रयोग कहां कहां होता है। ठीक है, यानी एट का प्रयोग कहां पर किस लिए किया जाता है, तो इसको हम देखेंगे कि एट का प्रयोग कहां किया जाता है। तो इसमें देखेंगे कि एट का प्रयोग निश्चित समय, इसका प्रयोग निश्चित समय यानी एट का प्रयोग निश्चित समय तथा छोटे स्थान तथा छोटे स्थान के लिए किया जाता है, ठीक, तो यहां पे हमने बताया कि इसका प्रयोग निश्चित समय के लिए या छोटे स्थान के लिए किया जाता है। जैसे समय के लिए, जैसे समय के लिए और छोटे स्थान, जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि छोटे स्थान ही लिव्स एट रामपुर, तो यहां पे प्रीपोजिशन क्या है, एट, और एट का प्रयोग रामपुर, जो रामपुर एक छोटा कस्बा होगा आपका। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद है जैसे द ट्रेन will arrive at noon, यहां पे निश्चित समय के लिए हो गया। जो एट नून है आपका, ये नून एक निश्चित समय है, एट मॉर्निंग, एट नून, एट नाइट, है ना। तो ये सभी क्या है, ये एक निश्चित समय है। तो इसका मतलब यहां पर इससे पहले यानी नून से पहले आपका कौन सा प्रीपोजिशन ऐड होगा, यहां पे एट होगा। उम्मीद है ये आपके समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम इसमें अब अगला जो इसमें आपका प्रीपोजिशन होगा वो हमारा है इन। ठीक, इन। अब इसमें इसका प्रयोग मे के अर्थ में तथा बड़े स्थान के लिए किया जाता है। ठीक है, मे के अर्थ में बड़े स्थान है। जैसे इसका एग्जांपल जैसे हम देखेंगे बड़े स्थान के लिए, जैसे मीरा लिव्ड एट
सॉरी, यहां पे मीरा लिव्ड इन राजस्थान, है ना, राजस्थान, राजस्थान। ठीक, बस हो गया। तो यहां पे राजस्थान क्या है, एक यानी बिग स्टेट या फिर एक स्टेट है जो बड़े स्थान को प्रदर्शित करता है, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, इनका प्रयोग करेंगे। ठीक, ये भी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम इसमें आगे और देखेंगे, जैसे इसी में मास से पूर्व यानी महीने से पूर्व ही इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज सॉरी ही विल, यहां पे हम लिख देंगे ही वाज बॉर्न, ही वाज बॉर्न इन 1972, है ना, ही वाज बॉर्न इन 1972। ठीक, इन 1972। तो यह भी आपके समझ में आया होगा। अब हम इसको, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम इससे थोड़ा आगे जो भी होता है उसको बताते हैं। चलिए, इसका उम्मीद है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक आध एग्जांपल और चाहे देख लीजिए, जैसे द चाइल्ड इज स्लीपिंग, द चाइल्ड इज स्लीपिंग इन द रूम। अगर कोई वस्तु किसी स्थान पर पहले से ही विद्यमान है, ठीक है, तो वहां पे हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। ठीक, यानी द चाइल्ड इज स्लीपिंग इन द रूम। ठीक, तो उम्मीद है ये आपके समझ में आया होगा। अब हम इसको इरेज करके अगले प्रीपोजिशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां पे अगला प्रीपोजिशन हमारा होगा टू। अगला प्रीपोजिशन क्या होगा हमारा, टू। ये इसमें जो है इसका प्रयोग जो है, इसका प्रयोग को के तक के अर्थ में समय बताने में किया जाता है। ठीक, को के अर्थ में, है ना, को के अर्थ में या फिर तक के अर्थ में। जैसे द चाइल्ड गोज टू स्कूल ऑन फुट, है ना, द चाइल्ड गोज टू स्कूल ऑन फुट, है ना। तो यहां पे आपका प्रीपोजिशन टू हो गया। ठीक है, और यहां पे तक के अर्थ में, जैसे दिनेश ट्रेवल्ड दिल्ली टू कोलकाता, है ना, तक के अर्थ में, यानी दिनेश ने दिल्ली से कोलकाता तक की यात्रा की। ठीक, और समय बताने के लिए, जैसे इट इज 5 मिनट्स टू 10, है ना, यहां पे टाइम को बताया जा रहा है। तो उम्मीद है ये आपके समझ में आएगा। यहां पे आपका को या के अर्थ बताया गया है, यहां पे तक के अर्थ को बताया गया है, और यहां पे समय के बारे में बताया गया है। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम अगला यहां पे प्रीपोजिशन पढ़ेंगे।
आन, है ना, आन। आन जो होता है वह पर के अर्थ में, पर के अर्थ में, परंतु वस्तु स्पर्श हो, स्पर्श हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में पर के अर्थ में तो किया जाएगा, परंतु वह अर्थ, वह वस्तु स्पर्श में हो, स्पर्श हो। जैसे जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, है ना, पुस्तक तो है लेकिन वो टेबल पर है, इसका मतलब वो रखी हुई है। और जैसे और कोई एग्जांपल, जैसे हम कह सकते हैं कि ही बियर्स अ हैट, ही बियर्स अ हैट ऑन हिज हेड, है ना, ही बियर्स वो पहनता है, अ हैट माने एक टोपी, ऑन हिज हेड मतलब अपने सिर पर। तो टोपी क्या करेंगे, टोपी ऐसे लटकती थोड़ी रहेगी, उसके सर में, है ना, स्पर्श की स्थिति में रहेगा। तो यहां पर भी इसका प्रयोग क्या करेंगे हम, यानी ऑन ही इसमें प्रयोग होगा। तो यह भी उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम इसमें एक आध प्रीपोजिशन के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। जैसे इसी में एक अपान होता है, जैसे इसी में अपान, है ना, अपान की स्थिति में इसको हम देख लेंगे। इसमें क्या होगा, इसका प्रयोग जो है गतिशील होकर अंदर आने के लिए, यानी जो इसका प्रयोग होगा गतिशील अवस्था में, गतिशील अवस्था में, अवस्था में पर के अर्थ में, पर के अर्थ में, ठीक। जैसे इसमें इसका एग्जाम्पल, जैसे अपान में इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसमें जैसे द कैट स्ट्रैंग अपॉन द रैट, यानी द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, अपॉन द रैट, ठीक। द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, तो यानी ये गतिशील अवस्था में होगा, पर के ही अर्थ में ही होगा, परंतु गतिशील अवस्था में होगा, ठीक। क्योंकि बिल्ली क्या होगी, जंप करेगी, और जंप करेगी तो क्या, यानी गतिशील अवस्था में होगा। तो ये उम्मीद है ये आपके अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब इसमें और जो भी प्रीपोजिशन बनते हैं, तो इसमें और भी हैं आपके, जैसे फ्रॉम है, और उसके बाद बाई है ना, ऑफ है, या इस तरह से। तो यहाँ पर और जो भी शेष प्रीपोजिशन बनते हैं, इसके बाद अमंग है, बिटवीन है ना, इनका प्रयोग अब नेक्स्ट डे हम देखेंगे। फिर उसके बाद इसमें एक ही आपका टॉपिक बचेगा जो इंटरजेक्शन, उसमें विशेष करके आपको नहीं बताया जाएगा, बचेगा आपका क्या, कंजंक्शन। कंजंक्शन के बारे में यहाँ पे टोटली पूर्णतः जानकारी दे करके फिर इसके बाद डायरेक्ट हम पहुंच चलेंगे नरेशन पर, ठीक। तो नरेशन पढ़ने के बाद, फिर नरेशन के बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन में, सॉरी सिंथेसिस में जाएंगे। सिंथेसिस से पढ़ने के बाद फिर ट्रांसफॉर्मेशन में, फिर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम सिंटैक्स में जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में ही आप कई सारी चीजों को पढ़ेंगे, जिसमें एडवर्ब टू का यूज और विलोपन देखने को मिलेगा। उसी में आपको उसी में आपको वॉइस मिल जाएगी, उसी में इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, और उसी में इंटरचेंज ऑफ डिग्री जो सेंटेंस वाइज होती है ना। तो इस तरह से पढ़ते हुए फिर नेक्स्ट आपका जो सिंटैक्स होगा, जिसमें केवल हम एरर के बारे में बताते हैं, जो सेंटेंस आपका लिखा रहता है परंतु हम पहचान नहीं पाते कि यह सेंटेंस गलत है या सही, तो वहां पर आपको पहले नियम बताए जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर सेंटेंस को जो करेक्ट करने का तरीका होगा वहां पर आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आज प्रीपोजिशन के बारे में जो हमने सिंपल नॉलेज आपके समक्ष रखा, वो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो भी बचा हुआ है, अब नेक्स्ट डे आपसे मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।